अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर सर से, और वीडियो का टॉपिक है, एक मुस्लिम भाई का सवाल किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुस्लिम कंट्री कंपटीशन चल रहा है, क्या ये इस्लाम में सही है या गलत। वीडियो दीन दुनिया चैनल से लिया है, तो चलिए देखते हैं वीडियो, डॉक्टर जाकिर सर इसका जवाब क्या देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Our gold is akhirah, far superior. Our talks are based on that. Does God exist? Talk of mine or not? Yeah, I do agree. But in comparison with UNO, Peace TV is the platform. I do agree. I watch it. Brother, I'm not asking your comments. Okay. Question answer time. We don't want to debate here. You made a mistake, accept it rather than argue. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़िल्लुर रहमान है और मेरा ताल्लुक बांग्लादेश से है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि मुसलमानों के आदाब से मुताल्लिक जो अभी दुनियावी हैं, हालांकि हमारी जिंदगी का मकसद तो खुदा की इबादत है, मगर हम तमाम मुसलमान मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के तय किए गए टारगेट के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि जो भी चीज हमें खुदा की इबादत से दूर लेकर जाए वो हमारी मंजिल नहीं होनी चाहिए। आपने अपने लेक्चर में भी 100 आदाब बताए जो मुसलमानों के होने चाहिए। हमारे पास अपनी मुसलमान तंजीम OIC है। मेरा सवाल है कि हम इस तंजीम के तहत क्यों अपने इस्लामी आदाब नहीं बनाते और फिर देखें कि हमारे जो इस्लामी हदफ अक़वाम मुत्तहिदा के आदाब के मुताबिक है उनको मार्क करते जाएं और इन पर अमल करें। जो अक़वाम मुत्तहिदा के टारगेट इस्लाम के मुताबिक ना हो उनको नजरअंदाज कर दें। नाज़रीन, ये सवाल बांग्लादेशी मुसलमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था और उसने अपने लंबे चौड़े सवाल में अक़वाम मुत्तहिदा पर खूब तनकीद की, जो बहुत से लिहाज से बनती भी है कि मुसलमानों को दरपेश मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से कभी नहीं मिला, मगर जहाँ किसी गैर मुस्लिम मुल्क को मसला होता है वहीं अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर भाग जाता है और वो मसला हल कराता है। इसके अलावा भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो अहदाफ हैं वो दुनिया के लिहाज से हैं, इनमें आखिरत का कोई हिस्सा नहीं है। हम इस सवाल और इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक का पूरा और तफसीली जवाब आपको सुनाते हैं और दरमियान में जो नोक झोंक होती रही इससे भी आपको आगाह करेंगे। तो फैसला आप पर छोड़ेंगे कि आप किस तरफ खड़े हैं। वीडियो के आखिर में कमेंट करके अपनी राय का नाज़रीन जरूर इजहार कीजिएगा। My name is Muhammad Zillur Rahman. I'm from Bangladesh. I was trained as a computer engineer and also public health, and currently pursuing my PhD in artificial intelligence in UIA Gombak, which is commonly known as International University, Islamic University, Malaysia. The question is partially covered by Brother Fatah from Egypt, right? Okay. So the next part of the question that is uncommon to his question is, as we Muslims have our revealed knowledge and intact revealed knowledge in comparison with other religions, as you have also mentioned that not 17, we have more than 100 sustainable development goals. So currently we are aligning with the UN goals only at this point in time. So my point is, as we have our own platform like OIC, why can't we put forward our 100 goals and check that which 17 is aligned with the short list that they have come up with, and we have that many. That can be for the Muslims also, and the non-Muslims, the alignment of the 17 is there so that they do not feel neglected as well. So we have our forum, our platform where we can push forward our eternal goals and others. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स का सवाल सुना और फिर उसको जवाब से पहले दुरुस्तगी के लिए कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों के 100 अहदाफ होने चाहिए। भाई, आप मेरे अल्फाज में अपना इजाफा न करें, मैंने भी लफ्ज 100 का इस्तेमाल किया ही नहीं, चाहे आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लें। उस शख्स ने माजरत की और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब जारी रखते हुए कहा कि भाई, आपने अपने सवाल में बड़े बड़े एतराजात लगाए कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो अहदाफ मुतय्यन करता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने पीस टीवी देखा है? उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है। जब उन्होंने पूछा कि पीस टीवी पर क्या होता है तो उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। या तो इसने पीस टीवी देखा नहीं था और सिर्फ बात को आगे बढ़ाने के लिए गलत बयानी की थी, या फिर अगर उसने देख रखा था तो कंफ्यूज होकर उसके जहन में कोई जवाब ही नहीं आया। दोनों सूरतों में उसने सवाल के जवाब में सिर्फ इधर उधर घूरना जारी रखा और खामोश रहा। आप भी नाज़रीन ये मनाजिर देखें। Brother is giving a suggestion that I said there are many goals, more than 100. I never said more than 100. You can check the recording. You added. You're adding to my words. You're adding to my words. So he's saying, why don't you have own platform to say all these goals? Brother, do you know Peace TV? Yes, I watch. Have you watched it? Yes, I watch. So what is it? What is it?
What does it talk about? Brother, this is the problem. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ضیاء الرحمان سے کہا کہ ہم نے پیس ٹی وی کا اجرا ہی اس لیے کیا کہ مسلمانوں کو ان کے اہداف بتائے. اس کے علاوہ بھی کئی مقاصد ہیں جو پیس ٹی وی پورے کر رہا ہے. یہ پلیٹ فارم پہلے سے ہی پائیدار اسلامی اہداف کی بات کر رہا ہے. میرے تمام لیکچرز جو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ پائیدار مقصد کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. اگر آپ نے انہیں سمجھا تو پھر آپ نے لیکچر سے کیا سمجھا؟ میں نے لیکچر دیا تھا قرآن اور ماڈرن سائنس یہ پائیدار اسلامی اہداف کی بات کرتا ہے. زندگی کے مقصد کے موضوع پر بات کی یہ بھی بات کرتا ہے. خواتین کے حقوق، تعلیم و تربیت سمیت جس بھی موضوع پر میں نے بات کی وہ سبھی اسلامی اہداف کی بات کرتے ہیں. میں تو 1994 سے جب سے لیکچرز دے رہا ہوں اسلامی اہداف سے متعلق ہی بات کر رہا ہوں. میں نے کبھی بھی اسلامی اہداف سے ہٹ کر کوئی بات ہی نہیں کی. The Peace TV, it is talking about sustainable goals, all the topic. All my lectures you see is nothing but sustainable goal. Quran, modern science, sustainable goal. What is the purpose of life? Sustainable goal. Women's rights, sustainable goal. Education of both the worlds, sustainable goal. If you see my topics, more than half are covered. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ضیاء الرحمان سے کہا کہ اقوام متحدہ جن چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ تو اسلام نے 1400 سال پہلے سے ہی بتا رکھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا پلیٹ فارم پہلے سے موجود ہے. الہدایت پلیٹ فارم کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہے؟ یہ نیٹ فلکس کی حلال ورژن ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگ نیٹ فلکس کے بارے میں جانتے ہیں، الہدایت کے بارے میں نہیں جانتے. اس شخص نے کہا کہ پلیٹ فارم موجود ہے مگر پھر بھی اقوام متحدہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں تو یہ کچھ کم نظر آتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ضیاء الرحمان سے کہا کہ بھائی یہ بحث و مباحثے کا وقت نہیں. آپ نے سوال کر دیا اور میں جواب دے رہا ہوں. اگر آپ سے سوال کرنے میں غلطی ہو گئی تو اس کو مان لیں. غلطی ماننے میں کیا برائی؟ آپ نے سوال کیا، میں نے نہیں ٹوکا تو آپ میرے جواب کے درمیان کیوں ٹوک رہے ہیں؟ What is it talking about? Talking about how to go to Jannah. Our goal is not this world. Our goal is Akhirah. Far superior. Our talks are based on that. Does God exist? Talk of mine or not? Yeah, I do agree. But in comparison with UNO, Peace TV is the platform. I do agree. I watch it. Brother, I'm not asking your comments. Okay. Question answer time. We don't want to debate here. You made a mistake, accept it rather than argue. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ آپ نے پلیٹ فارم پر سے متعلق سوال کیا وہ پلیٹ فارم موجود ہے یا نہیں. اس شخص نے اقرار کیا کہ ہاں موجود ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ ہی اگر اس پلیٹ فارم کو پہچان نہیں سکے تو میری تو کوئی غلطی نہیں، یہ غلطی آپ کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مشائخ اور علماء یہ کام پہلے سے کر رہے ہیں مگر مسلمان اس کو پہچانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکمت اور خوبصورت تبلیغ کے ساتھ سب کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اور ان سے بحث کرو اور ان کے ساتھ ان طریقوں سے بحث کرو جو سب سے بہتر ہیں. جتنے بھی مشائخ ہیں سب کے اپنے پلیٹ فارم ہیں. اگر آپ ان کو دیکھتے ہی نہیں تو غلطی کس کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ مشائخ اسلامی اہداف کے بارے میں بات نہ کرتے ہوں مگر زیادہ تر تو کرتے ہیں. سب کے پاس اپنے اپنے پلیٹ فارم ہیں. آپ ان پر جا کر دیکھیں اور سیکھیں کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر غلطی بھی آپ کی ہی ہونی چاہیے. You did not identify. It's your fault, not my fault. The problem is most of the mashayikh, if not all, we are doing that. Allah says, "Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati al hasana wajadil billati ahsan." Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them the ways that are best. All these mashayikh, all 18 that you see, they have their own platforms. No, you don't go and watch. Whose fault is it? ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. عبادت صرف نماز، روزہ یا دیگر عباداتی اعمال تک محدود نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کے مطابق پوری زندگی گزارنا بھی عبادت ہے. زندگی کا کوئی بھی لمحہ بندگی سے خالی نہ ہو. دنیا میں جو کچھ کرے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کرے. اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، ملنا جلنا اور چلنا پھرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہو. گھر میں بیوی، بچوں، رشتہ داروں اور دوستوں سمیت ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں تو یہ بھی عبادت ہے. میں 30 سال سے لیکچر دے رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک تو روز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے. قرآن پاک
हिदायत का सरचश्मा है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो ही निजात की तरफ जा पाएंगे, वरना फिर दुनिया के आदाब में ही घिर के रहेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। और जो मुस्लिम भाई ने वहाँ का था, बांग्लादेश का लड़का था वो, तो वो बता रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा या OIC जो भी है ये क्यों काम नहीं कर रहा है। और एक और बात है कि जो OIC जो है अक़वाम मुत्तहिदा है, ये तो सिर्फ नाम का है, क्योंकि ये तो मुस्लिम नाम से होने से मतलब नहीं है ना भाई। मतलब यह है कि इसमें सब यहूद और नसारा का कंट्रोल है इस पे। यहूद और नसारा, भले आप वहाँ पर बैठे हैं इंसाफ देने के लिए, मगर जब तक पीछे से आपको ऑर्डर नहीं होगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना है, तो आप सिर्फ जैसे होता है ना कि एक मान लो कि ये पतंग उड़ रही है मगर डोरी किसी और के हाथ में है, वही बात इनका है। क्योंकि ये तो बेकार है, इसका सिर्फ नाम ही है मुस्लिम, और सब बेकार है इसलिए कि गाजा पर 1 साल से हो रहा था तो उन्होंने मजम्मत किया था। अरे भाई, तुम्हारी इतनी हैसियत होता, तुम इतना इस्लाम के मतलब प्यार करते या होते तो डायरेक्ट उसको गाजा के हक में बोलते ना, बयान करते। आप बयान तो करते नहीं, सिर्फ मजम्मत की, ये किया वो किया। ये सब फालतू है। ये लोग बिके हुए हैं, इनके पास पैसा अय्यासी में इतना डूब गए हैं कि इनको मुस्लिम सिर्फ नाम से मतलब है। ये लोग मुस्लिम नाम के हैं, क्योंकि इतना अय्यासी में डूब गए हैं कि यहूद नसारा जब तक कुछ आप इनको बोलेगा नहीं कि ये सब करो, वो करो, ये करो, तो वही करेंगे। जो यहूद नसारा हुक्म देंगे वही इनको करना ही पड़ेगा। इसलिए ये लोग बेगैरत इंसान हो गए। इनके पास ईमान है मगर वही मुनाफिक वाला ईमान है कि इधर भी चलो उधर भी चलो। तो ये सब नाम के मुसलमान हैं, इन पे आपको विश्वास नहीं करना है। और हर मुसलमान को और अल्लाह ही पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ये सब नाम का है। जो OIC है ये भी नाम का है, ये फजूल है, बकवास है। इससे मुसलमानों को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ जो हुक्म जो पीछे से आता है वही इसको बयान करते हैं। मान लो कि यह है यहूद और नसारा कंट्रोल से चलता है। यहूद और नसारा इसमें फंडिंग करती है, और यहूद और नसारा फंडिंग करती है। और जो मुसलमान उसमें है, जब तक यहूद और नसारा इसको बताएंगे नहीं ये आपको करना है, ये नहीं करना है, तो ये लोग उनके आगे पीछे चलते हैं। पैसा इनका दीन है और कुछ नहीं है, साफ साफ ये बात है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर मेरा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के यहाँ, बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय।